गंगानगर के गांव में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था, प्रकाश, जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में कराया। वह खुद लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू का मेहनत मजदूरी करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। प्रकाश के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। प्रकाश इससे बहुत परेशान हो जाता था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगता था। जब प्रकाश बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, प्रकाश की कोई खबर नहीं आई। अंधी माँ से अब रहा नहीं गया तो एक दिन वह बेटे प्रकाश से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से उसकी मां मिलने आई है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी मां गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी मां की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहला दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहां से चली गई। शाम को वह प्रकाश ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो बीच सड़क में अपनी मां को मरा पाया। किसी गाड़ी से टकराने के कारण उसकी मां अब इस दुनिया से जा चुकी थी और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब अपनी मां को याद भी नहीं करता है, बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा भी सपना पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में चोट न लगी होती और मुझे तुम्हें अपनी आंखें न देनी पड़ी होती तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर प्रकाश फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया।